एज अ किड जो अपनी बॉडी, अपने फैट, अपने फेस वगैरह को लेकर बहुत इनसिक्योर होता था और बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, सेल्फ डाउट में जीता था। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इंडिया के जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स जो मेन स्ट्रीम हैं या फिर जो ज़्यादा जगह हमारे को दिखते हैं, उनसे बहुत दिक्कत है मेरे को, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और पर्सनल दिक्कत है मेरी ये, क्योंकि मैंने बहुत टाइम इनकी गाइडेंस में टाइम वेस्ट किया है और कहीं भी नहीं पहुंचा मैं। तो यस, मैंने ना कुछ टाइम पहले 36% बॉडी फैट से खुद को, अभी करंटली मैं 12% या 12.5% बॉडी फैट पे हूँ। मैं अपनी पिक्स अटैच कर देता हूँ इधर, ठीक है, फैट की और फिट की, ठीक है। तो मैं एक बहुत ही कैजुअल बात करेंगे हम, मैं शेयर करना चाहता हूँ, ये काफ़ी दिल से शेयर करना चाहता हूँ और मैं प्लीज़ चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बैठो। अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हो या ऑल इन ऑल एक नॉर्मल फिट लाइफ भी मेंटेन करना चाहते हो ना, इट्स नॉट अबाउट बॉडी बिल्डिंग, इट्स नॉट अबाउट मसल्स भाई। एक सिंपल, हम अगर अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ इमेज हमारी इंप्रूव करना चाहते हैं, एक बेटर लाइफ जीना चाहते हैं, एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे साथ वीडियो में बैठो मेरे साथ। हम बहुत ही कैजुअल और बहुत ही शॉर्ट बात करेंगे, लेकिन मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा कि कैसे ये बहुत ही एक फक्ड जगह है यूट्यूब, अगर हमारे को समझ नहीं आता कि हमारे को गाइडेंस कहाँ से लेनी चाहिए और कौन सी गाइडेंस लेनी चाहिए, ठीक है। तो पहली बात तो भाई, ये जो बॉडी दिखाते हैं हमारे को, जो इनकी बॉडी इमेज रिप्रेजेंटेशन है, वो बहुत ख़राब है, ठीक है। ये लोग कह रहे हैं कि ये सुबह ही ऐसे उठ रहे हैं, ठीक है, सुबह से ही इनकी नसें फट रही हैं ब्रो, पॉप हो रही हैं, एब्स हैं इनके सुबह, एंड दे कैन ईट फकिंग 4000 कैलोरीज अ डे एंड स्टिल लिव एट 8-6% बॉडी फैट थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। ये बहुत ही बेकार माइंडसेट, बहुत ही बेकार बात है ये, ठीक है। अगर आपको लगता है ना कि ये नेचुरली पॉसिबल है, तो ये भाई, ये भाई ये सेल्समैन है, बहुत 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 पीक के सेल्समैन नहीं है, ठीक है। और ये ऐसे आइडियाज़ हमारे को बिलीव करा चुके हैं कि ये सब पॉसिबल है, जबकि एक्चुअल में भाई मैं आपको एक बहुत रियल इमेज बताता हूँ, ठीक है। मैं मोटा था, मैं पतला हुआ भाई, मेरी लूज स्किन भी है, ठीक है, और मैं सुबह सुबह शेडेड भी नहीं दिखता हूँ, और ना ही मैं 2-3 साल की ट्रेनिंग से इतना शेडेड हो पाया हूँ। मैं अपनी शर्टलेस पिक्चर अटैच करके दिखाता हूँ। ये जो थोड़े से भी एब्स दिख रहे हैं, इसमें भी बहुत मेहनत लगी है मेरे को इनको लाने में, और इससे ज़्यादा अगर मैं डेफिसिट पे जाता हूँ तो भाई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो ये लोग नहीं बता रहे किसी को भाई, वो ये है कि आपके हार्मोनल क्रैश हो जाते हैं यार। चैट जीपीटी तक से कब ये बात कंफर्म कर लेना, किसी से भी कंफर्म कर लेना। अगर आप किसी पैसे देके किसी बंदे की गाइडेंस नहीं ले सकते तो चैट जीपीटी से कंफर्म कर लेना इस बात को, और प्लीज़ करना कि एक्चुअल में जो सस्टेनेबल बॉडी फैट है लड़के और लड़की दोनों के लिए, वो एक तो अलग है और दूसरा बहुत ही एक रीजनेबल रेट है, ठीक है। बॉडी फैट का 8%, 10% ये अनरियलिस्टिक हैं, ठीक है। ये मॉडल्स करते हैं और टीवी एक्टर्स करते हैं, और ये भी जैसे इनकी पैकअप होता है वैसे ही ये भी 12% से 15% की रेंज में आ जाते हैं रहने, ठीक है। ये जो फिटनेस, अब देखो, समझ रहे हो आप कि ये मूवी स्टार्स भी इस रेट पे नहीं रह पा रहे, जिनके पास इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, तो ये साले कैसे रह रहे हैं पूरे पूरे साल, है ना। और फिर ये आ जाते हैं, आई एम नाटी, आई एम नाटी, आई एम नाटी, आप मेरे प्रोग्राम बना दो, मैं आपकी वाइड शोल्डर्स दे दूंगा, मैं आपको, आपका मैं वेस्ट कम कर दूंगा, ये कर दूंगा। देखो, एवरीबडी इज़ नॉट हेयर टू बी अ फकिंग बॉडी बिल्डर ना, मेरे को बॉडी बिल्डर नहीं बनना और शायद आपको भी बॉडी बिल्डर नहीं बनना, लेकिन हम सबके लिए एक नॉर्मल बंदे की जो फिजिक इमेज है वो भी ऐसी डाल दी गई है कि भाई ऐसा ऐसा दिखता है एक एवरेज बंदा, समझ रहे हैं। अभी हम नेटफ्लिक्स से ये लड़ाई कर ही रहे थे कि भाई नेटफ्लिक्स अनरियलिस्टिक टीनेजर्स दिखाता है, और फिर हमारे यूट्यूबर टीनेजर्स खुद आ गए अपनी फेक एजेस लेकर और फेक अपनी नैटी क्लेम्स लेकर कि भाई हम लोग ऐसे हैं, हम लोग वैसे हैं, ठीक है। तो प्लीज़, मेरा इस वीडियो का मतलब यही है कि भाई मुझे टाइम लगा ये समझने में, और हाँ, आई एम टचवुड, मैं इन चीज़ों से दूर रहा, बच गया मैं, लेकिन यस, मैंने अपने आसपास ये चीज़ें होते हुए देखी हैं। एक बंदा है जिसने मुझे लाइफ में एक लाइन बोली थी कि ब्रो, अगर मैं मर भी जाता हूँ इन चीज़ों को लेकर तो मैं 6 पैक एब्स के साथ जाऊँगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर मी। एंड आई थिंक ये लाइन हमारे को इनफ बताती है कि इन लोगों की वजह से, ऐसे इमेज सेट करने की वजह से हमारे आसपास हम नॉर्मल लोगों का माइंडसेट कितना ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो प्लीज़, मेरी एडवाइस नहीं देता हूँ, ठीक है, मैं इस चैनल पे, क्योंकि मैं कोई हूँ नहीं भाई, मैंने अपने
एक्सपीरियंस से ये चीज़ें रियलाइज़ करी हैं, और मैं सेम ही चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि प्लीज़ स्टार्ट क्वेश्चनिंग देम, स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। कौन क्या कह रहा है, क्या वो सही कह रहा है, क्या वो गलत कह रहा है, क्योंकि भाई एट द एंड हर बंदा इधर पैसे कमाने के लिए बैठा है। एंड डूड, हम लोगों की ही वजह से, कहीं ना कहीं हम लोगों की वजह से, हमारी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, हमने इन लोगों को बहुत ज़्यादा पावर दे दी है कि ये लोग बहुत पैसा कमा सकते हैं हमारे को मिसलीड करके। तो इट्स आर टाइम, अगर हमारे को हेल्दी लाइफ मेंटेन करनी है तो हमारे को समझना पड़ेगा, क्योंकि यार ये बॉडी ही एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी इस लाइफ में अभी तक है और हमेशा रहेगी। आपका बाकी सारी चीज़ें जा सकती है, आप सब कुछ बदल सकते हो, यू कैन बाय अ न्यू हाउस, यू कैन लूज़ योर हाउस, ठीक है, सब कुछ हो सकता है, आपके रिश्ते जा सकते हैं, रिश्ते आ सकते हैं नए नए, आपकी बॉडी नहीं आ सकती ना। और समझो, बहुत अमीर अमीर लोगों को हम सब ने देखा है हेल्थ से सफ़र करते हुए, ठीक है। तो इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड कि क्या हम डालते हैं इस शरीर में और कैसे हम इस शरीर को एक्टिव रखने की कोशिश करते हैं, और क्या किस हद तक इसके एक्सट्रीमिज़म शरीर के अब्यूज़ में जा सकते हैं, बी इट फिज़िकली और बी इट अंदर से कुछ डाल के। तो येस, प्लीज़ समझना इस बात को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ मेरे को बताना ज़रूर, या मैं कुछ बेटर कर सकता हूँ तो वो भी ज़रूर बता देना मेरे को। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना आप। और येस, तो येस, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।